मेरा ख्वाब हो, मेरी याद हो, तुम मेरा एतबार हो, तुम मेरा एतबार हो, तुम चैन हो। Hello everyone, welcome to Technical Inclined Plus. In this video we will study the engineering mathematics and we will start the new topic of the calculus. Okay, calculus में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वो है क्या? वो है अपना मैक्सिमा और मिनिमा। ओके, मैक्सिमा और मिनिमा जब हम पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं। हम देखते हैं जब अपना ग्रेडियंट चेंज किस होता है तो वहाँ पर हमें मैक्सिमा मिलता है। तो कौन सा ग्रेडियंट अपना ऐसा होने वाला है जहाँ पर हमें मैक्सिमा मिलेगा, और कौन सा ग्रेडियंट किस तरह से जब चेंज होगा तो हमें मिनिमा मिलेगा। और जब अपना एक वेरिएबल होता है और जब दो वेरिएबल्स होते हैं तो उस सिचुएशन में हमको किस तरह से अपने क्वेश्चन को डील करना चाहिए और हमें एग्जामिनेशन में किस तरह से अपने क्वेश्चन को क्लिक करना चाहिए, जिससे कि हम मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट को सही तरह से क्लिक करें। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे अपना मैक्सिमा और मिनिमा। ओके, आपको एक कोई फंक्शन मिलेगा। ओके साथियों, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना मैक्सिमा और मिनिमा, और हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि हमें कोई फंक्शन मिल रहा है। ओके, पहले तो हम चाहे तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं जिसको हम डील करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा। वो क्वेश्चन दिया है कि f(x) इक्वल टू, क्वेश्चन है अपना f(x) इक्वल टू x³ माइनस 9x² प्लस 24x, ओके, और प्लस 5। इसमें क्या बोला है देखिए, आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ओके, क्वेश्चन क्लियर है। और उसमें पूछा क्या है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। इस फंक्शन की हमें मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है एट द इंटरवल ऑफ 1,6। ओके, तो अपना ये क्वेश्चन है, इसमें हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इंटरवल हमें दे रखा है। ओके, हमें इंटरवल ये दे रखा है, तो यहाँ पर ये बड़ी ब्रैकेट में कुछ इस तरह से दे रखा था। इसका मतलब क्या है, क्लोज इंटरवल यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इस क्लोज इंटरवल में हमें करना क्या है, हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब हमें इस क्वेश्चन को किस तरह से करना होगा अगर हमें एग्जामिनेशन में मिलता है तो देखिए, बहुत से लोग करेंगे क्या, यहाँ पर इस फंक्शन में 1 रख देंगे और 6 रख देंगे। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू की बात करी है तो 6 रख देंगे, और हो सकता है कि इनका आंसर गलत आ जाए, फिर 1 रख देंगे। तो मिनिमम वैल्यू हो सकता है कि इन्हें थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो, लेकिन हमें इस क्वेश्चन को इस तरह से नहीं करना है। हम इस क्वेश्चन के पीछे की पूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से डील करने वाले हैं। तो इसके लिए हम कोई फंक्शन देखेंगे। ओके, ये कोई फंक्शन है अपना, हम इस फंक्शन को ड्रा कर लेते हैं। ये कोई फंक्शन हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। ओके, हमें ये कोई फंक्शन इस तरह से मिलने वाला है। अब हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि इस फंक्शन में कि ये जो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये फंक्शन कोई यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर गया है। ओके, अब हम यहाँ से देखें, कुछ ये स्टार्ट होकर कुछ यहाँ पर गया है। तो एक पॉइंट हमें ये मिला है। ओके, एक पॉइंट ये ऐसा मिला है जहाँ पर ये आप देख सकते हैं, एक्स एक्सिस मैं इसे बोलूँगा और इसे y = fx हम जो बोल देते हैं। ओके, हम इसे y = fx बोल देते हैं। तो हमें ये पॉइंट ये मिलता है। ठीक है, ये हमें ऐसा पॉइंट मिला है जहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये इसका स्लोप 0 होने वाला है। ओके, अगर हम यहाँ पर इस फंक्शन को देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें क्या मिल रहा है, ये स्लोप ही तो मिल रहा है। ये फंक्शन का हमें स्लोप मिल रहा है, और हम यहाँ पर देखेंगे ये कुछ स्लोप हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन होता है, ये नेगेटिव होता है, आप ये तो जानते ही होंगे। अब आप यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि यहाँ पर हमें स्लोप इसका dy/dx हमें 0 मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, dy/dx हमें 0 कब मिलेगा, जब अपना y कांस्टेंट होगा। ओके, जब अपना फंक्शन कांस्टेंट है
फंक्शन कांस्टेंट है तो मैं y इक्वल टू कांस्टेंट किस तरह से बोल सकता हूँ, y की वैल्यू अगर मुझे 5 दे रखी तो dy/dx मैं इसे यहाँ पर करूँगा तो क्या मिलेगा, 5 का क्या होता है अपना डिफ्रेंसिएशन 5 का हो जाएगा 0। तो कुछ ये फंक्शन जहाँ पर ये कुछ इस टाइप में मिलने वाला तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं भाई, यहाँ पर ये कांस्टेंट है। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम दूसरा एक पॉइंट ये देखते हैं जहाँ पर हमें ये फंक्शन यहाँ पर कांस्टेंट मिल रहा है, इसका स्लोप। ओके, ये स्लोप हमें यहाँ पर कांस्टेंट मिल रहा है तो हम इसको यहाँ पर 0 बोल सकते हैं। तो देखिए जहाँ पर मुझे फंक्शन कांस्टेंट मिल रहा है, जहाँ पर मुझे फंक्शन कांस्टेंट मिल रहा है तो मैं इस चीज़ को क्या बोल सकता हूँ, एक पॉइंट मुझे यहाँ पर ये मिलेगा, दूसरा पॉइंट मुझको यहाँ पर ये मिलेगा। तो ये दोनों फंक्शंस जहाँ पर इनका स्लोप कांस्टेंट होने जा रहा है तो यहाँ पर हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ये स्टेशनरी पॉइंट है। ओके, तो मैं इसको यहाँ पर बोल सकता हूँ क्या, ये मेरे स्टेशनरी पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट है जहाँ पर मेरा फंक्शन क्या है जिसका स्लोप कांस्टेंट हो जाता है। तो एक स्टेशनरी पॉइंट मुझे ये मिला है, दूसरा स्टेशनरी पॉइंट मुझे ये मिला है। ओके, तो फिर कुछ इस डायग्राम को हम यहाँ पर इस तरह से देखेंगे। ये यहाँ पर इसका स्लोप मिला था मुझे, क्या स्लोप मिला था कांस्टेंट। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर ड्रा किया है, इसको मैंने बोला है ए, और दूसरा मुझे स्लोप कुछ यहाँ पर कांस्टेंट मिल रहा था, मैंने यहाँ पर इसको बोल दिया है क्या, इसको बोल दिया है बी। ओके, इसको मैंने पॉइंट बी बोल दिया है, कुछ यहाँ पर लिख देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम ए और बी पॉइंट क्या होते हैं। ए बी को मैंने यहाँ पर क्या बोला है सर, यहाँ पर मैंने बोला है ए और बी को STPT, इसको मैंने STPT बोल दिया है, क्या स्टेशनरी पॉइंट से बोल दिया। तो स्टेशनरी पॉइंट का मतलब क्या है, स्टेशनरी पॉइंट की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा तो आप कह सकते हैं स्टेशनरी पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर y इज कांस्टेंट, y इज कांस्टेंट कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पर अपना ग्रेडियंट जो भी होता है या फिर जो भी स्लोप होता है वो 0 हो जाता है, स्लोप अपना कांस्टेंट हो जाता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे भाई, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, स्लोप यहाँ पर आपको कांस्टेंट मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको स्लोप कांस्टेंट मिल रहा है, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ ना कुछ आपको स्लोप मिल रहा है ना। तो स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब क्या होता है, ये देखिए आपको कुछ स्लोप मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर स्लोप की बात करूँगा तो स्लोप को यहाँ पर थीटा इक्वल टू लिखते हैं ना, तो थीटा इक्वल टू यहाँ पर m बराबर हम क्या लिखते हैं dy/dx यहाँ पर लिखते हैं। अगर हम dy/dx ना लिखें तो यहाँ पर क्या कहेंगे, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ बोलेंगे ना कि जो y में चेंजिंग आई है y2 माइनस y1 और जो x डायरेक्शन में हमें कुछ चेंजिंग मिली है, तो यही तो होता है भाई अपना डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों को लेते हैं थोड़ा। अब हम आगे और क्या देखने वाले हैं कि ये जो अपना ग्रेडियंट चेंज हो रहा है, तो देखिए अगर हमें मैक्सिमा मिनिमा की बात करनी है तो मैक्सिमा मिनिमा, ओके, यहाँ हम स्टेशनरी पॉइंट तक की बात कर रहे हैं। अब मैक्सिमा मिनिमा हम कैसे चेक करेंगे, पहले तो हमें कैलकुलेट करना है स्टेशनरी पॉइंट, हमें y फंक्शन जो भी दे रखा है, y इक्वल टू हमें जो भी फंक्शन दे रखा है, हमें उसको क्या करना है, उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना है और उसको 0 के बराबर रख देना है। ओके, उसको डिफ्रेंशिएट करना है, उसको 0 के बराबर कर देना है। यहाँ से मिलेगा क्या, आपको STPT मिलेगा। ओके, स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा। फिर हमें क्या करना, फिर हमें इस वाले स्लोप पर हम बात करनी है। ओके, इस वाले स्लोप पर हमें बात करनी है। यहाँ पर देखिए आपको ये स्लोप जो है, ये स्लोप आपको कैसा नजर आ रहा है, ये स्लोप आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब हम चेंज इन स्लोप की बात करेंगे, चेंज इन ग्रेडियंट की बात करेंगे। देखिए यहाँ मैं ए पॉइंट की जब बात करूँगा, ए पॉइंट मेरा कहाँ किस तरह से किस साइड जा रहा है, मेरा प्लस वाली साइड में, मतलब मैक्सिमम की बात कर रहा है। तो आप यहाँ पर क्या दे सकते हैं, यहाँ पर जो स्लोप है मेरा, जो मेरा ग्रेडियंट है, ये प्लस यहाँ पर है। ओके, और जब ए के थोड़ा आगे बढ़ रहा है, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए के थोड़ा आगे बढ़ेगा तो ये नेगेटिव होने जा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, जब ग्रेडियंट अपना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज होता है तब वहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तब वहाँ पर हम बोलेंगे वहाँ पे मैक्सिमा होने वाला है। देखिए ग्रेडियंट चेंज कैसे होगा, हम ग्रेडियंट को क्या जानते हैं भाई, dy/dx, दिस इज द ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट को हम चेंज कर रहे हैं ना, चेंज इन ग्रेडियंट, मतलब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करिए भाई आप। अब ये वैल्यू हमें कितनी मिले, ये वैल्यू देखिए, अगर मैक्सिमम पॉइंट की बात करेंगे, मैक्सिमा की बात करेंगे, तो हमें ये ग्रेडियंट मिलना चाहिए कैसा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। हमें नेगेटिव ग्रेडियंट जब मिलेगा तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये हम मैक्सिमा की बात कर रहे हैं। तो नेगेटिव कहने का मतलब 0 से कम, यहाँ पर हमें ये चीज़ 0 से कम मिलनी चाहिए, तब हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये मैक्सिमा की बात कर रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर आप देखिए इस वाले पॉइंट की बात, तो हमारा फंक्शन या तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा या फिर यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू या तो ए पर या फिर बी पर। तो ये देखिए
या तो ये प्लस वाली साइड में हो सकती है वैल्यू या फिर माइनस वाली साइड में हो सकती है। और दूसरा आप यहाँ पर क्या चीज़ देखने वाले हैं, यहाँ पर भी आप ग्रेडियंट को चेंज करने की बात करेंगे तो आप देखिए सर, ये जो नेगेटिव वाला ग्रेडियंट है यहाँ पर, ये नेगेटिव वाला ग्रेडियंट कुछ यहाँ पर नेगेटिव था और बी वाले पॉइंट के आगे जब बढ़ेगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये चीज़ जा रही है। तो ये क्या दर्शाएगा, तो यहाँ क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि चेंज इन ग्रेडियंट यहाँ पर कितना होने वाला है। अगर ये 0 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, अगर ये 0 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम मिनिमा। तो हम इसको बोलने वाले हैं मिनिमा और यहाँ पर इस चीज़ को बोलने वाले हैं मैक्सिमा। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। आप मैक्सिमम मिनिमा किस तरह से फाइंड कर पाएंगे, और जो आप d² करते हैं या d² की वैल्यू 0 से ज़्यादा या फिर 0 से कम, यहाँ पर आपको नेगेटिव मिलने वाली है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव मिलती है तो हम क्या कहेंगे भाई, हमारे ग्रेडियंट में जो चेंजिंग हो रहा है नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो रहा है, कहने का मतलब क्या है भाई, मैक्सिमम मिलने वाला है। और यहाँ पर हमारा जो चेंज इन ग्रेडियंट ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव में आने वाला, तो हेयर वी कैन से दैट ग्रेडियंट चेंजेस फ्रॉम माइनस टू प्लस, हेयर वी विल फाइंड द मिनिमा। ओके, तो यहाँ तक का आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप इस फोटो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड से हो जा रहा हूँ। ओके, तो चलिए अब हम कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या बात करी है, हमारे पास केवल एक ही वेरिएबल मिल रहा है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं वेरिएबल हमारे पास कितना है, वेरिएबल हमारे पास केवल एक ही है। ओके, हमारे पास क्वेश्चन में वेरिएबल केवल एक ही है। यहाँ पर हम x की बात करेंगे, हमारे पास केवल x, देखिए सभी में x मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करने वाले हैं, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है इंटरवल 1 और 6 के बीच में। तो मैं इसको y बोल दूंगा। अब हमें करना क्या है, इसमें मैक्सिमम मिनिमा के लिए मुझे मैक्सिमम वैल्यू, पहले तो मुझे वो पॉइंट फाइंड आउट करने होंगे जिन जिन पर मुझे मैक्सिमम मिनिमा मिल रहा है। ओके, अब देखिए y, तो dy/dx हमें इसका करना है। तो ये वाला पूरा फंक्शन है, इसका आप डिफरेंशिएशन एक बार करिए और उसको 0 के बराबर रख दीजिए। तो इसको अगर हम करेंगे तो 3x² मिलेगा, -18x मिलेगा और प्लस का 24 मिलेगा। ओके, इतना हमें मिला है। तो हम इसे करेंगे कि आप अपने ग्रेडियंट को 0 के बराबर, ग्रेडियंट को हमें कांस्टेंट कर देना लीजिए, 0 के बराबर कर दिया है। अब हमको यहाँ से मिलेगा कि हमें यहाँ से STPT मिलने वाला है। ओके, स्टेशनरी पॉइंट्स मिलने वाले हैं। अब आप यहाँ से 3 को क्या है कॉमन लीजिए, x² - 6x + 8 = 0 आप जब करेंगे यहाँ पर, तब आपको कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या, x² - 2x - 4x + 8 = 0। तो x की वैल्यू आपको एक मिलेगी 2 और एक वैल्यू आपको मिलेगी 4। तो देखिए कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको इंटरवल, क्लोज इंटरवल आपको 1,6 दे रखा था वहाँ पर। तो क्लोज इंटरवल देने का इसने बोला था कि जो मैं क्लोज इंटरवल 1 और 6 की बात कर रहा हूँ, इसके बीच ही जो पॉइंट आएंगे, स्टेशनरी पॉइंट जो भी फॉल होने वाले, इसके बीच ही फॉल होने वाले। तो देखिए 2 और 4 जो मुझे मिला है 1 और 6 के बीच में ही आ रहा है ना। ये अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैं जो है मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू जो फाइंड आउट करूँगा, अब मेरे पास 4 पॉइंट होगा। पहले मेरे पास 2 पॉइंट थे, अब मेरे पास 4 पॉइंट हो गए हैं। ओके, अब मेरे पास 4 पॉइंट हो गए हैं, लेकिन इनमें से भी मैं एक ना एक पॉइंट को भी हटा सकता हूँ। ओके, ये देखिए ऊपर बोला क्या है, बोला मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू बोला है। मेरे पास ये स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए। मैं क्या करूँगा, एक बार इसको और डिफ्रेंशिएट करूँगा। अब मैं ग्रेडियंट में चेंजिंग देखने वाला हूँ यहाँ पर। तो ग्रेडियंट में चेंजिंग क्या, d² जो भी हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन किया है इसका, एक बार और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 इधर और आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6x और -18 यहाँ पर आ जाएगा। हमें ये इसका ग्रेडियंट में चेंज मिला है। अब हमको करना क्या है, एक बार इसमें स्टेशनरी पॉइंट 2 को लगाना है, एक बार 4 को लगाना है। अब देखिए एक बार हम इसमें करेंगे क्या, एक बार x = 2 पुट करेंगे और एक बार x = 4 पुट करेंगे। x = हम यहाँ पर 4 पुट करने वाले हैं। तो जब हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 6 × 2
-18 क्या मिला है, 12 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा भाई, -6। -6 देखने को क्या मिला है, पॉजिटिव नहीं, यहाँ पर नेगेटिव मिला है देखने को, ठीक, -6 ना। तो यहाँ पर क्या मिला है हमें, यहाँ पर हमें मिला है मैक्सिमा, ये मिला हमें मैक्सिमा। ओके, अब हम देखेंगे जब हम x = 4 पुट करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, ये जो यहाँ पर हमें मिला है d²/dx², तब देखें यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है। 6 × 4 करेंगे, माइनस का आप 18 करेंगे, कितना मिलेगा, 24 में से 18 जाएगा, प्लस का 6 मैंने आपको क्या बताया था, जब ग्रेडियंट में चेंजिंग हमें मिलने वाली है पॉजिटिव, जब ग्रेडियंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो हमें वहाँ पर क्या मिलता है, नीचे वाला सेक्शन है वो अपना, वहाँ पर क्या मिल रहा था, मिनिमा मिल रहा था, तो हमें यहाँ पर मिनिमा लिखना होगा, हमें यहाँ पर मिनिमा लिखना होगा। ओके, अब देखिए ये मिनिमा वाला पॉइंट तो आप हटा ही सकते हैं, हमको करना कि हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप देख रहे होंगे ना, यहाँ से अगर हम ये जो हमें 0.2 मिला है, 4 मिला है, और ये जो 1 और 6 हमारे पास जो 4 पॉइंट है, अगर हम इनको इस वाले इक्वेशन में पुट करने वाले हैं d²/dx², तो हमें यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, हमारा आंसर यहाँ से गलत होने वाला है। देखिए हमने यहाँ से क्या किया, हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमा और मिनिमा तो कैलकुलेट कर लिया, हमने देख लिया कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा मिलने वाला है और कौन से पॉइंट पर मिनिमम मिलने वाला है। लेकिन अब इन चीज़ों को उठा करके अगर हम इस पहले इक्वेशन में, पहले फंक्शन में पुट करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इफ़ यू वांट टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देन तो आपको इन सारे पॉइंट्स पे चेक करना होगा। लेकिन मुझे पूछा क्या है, यहाँ पर मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन पूछा गया है, तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए मेरे पास कौन कौन से पॉइंट हैं, आप देख सकते हैं 1 चलेगा, ओके, और यहाँ पर कितना चलेगा, 2 मिलेगा हमें यहाँ पर, और 6 मिलेगा, ओके, और जो 4 है ना, 4 है, 4 को जब मैंने इस वाले इक्वेशन में पुट किया था तो मुझे प्लस का उसका वैल्यू मिला था, ठीक है, d² और अपन dx² का मुझे वैल्यू मिली थी, क्या प्लस में मिली थी। तो यहाँ पर ये मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा, तो हमें इस वाले पॉइंट को हटा देना है, क्योंकि हमें चाहिए कि हमें मैक्सिमा चाहिए है। ओके, मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए, इसको मैंने हटा दिया, तो 1, 2 और 6 मुझे मिला है यहाँ पर। अब हमें करना क्या है, इस फंक्शन में एक बार 1 को पुट करना है, एक बार 1 को आप पुट करेंगे इस फंक्शन में, और एक बार यहाँ पर आप 2 को पुट करेंगे, और एक बार यहाँ पर आप 6 को पुट करेंगे। इस वाले फंक्शन में 1 को पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या मिलने है, 1 यहाँ से मिलेगा, -9 यहाँ से मिलेगा, प्लस का 24 आपको यहाँ से मिलेगा, प्लस 5 यहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से आपको कुछ और वैल्यू मिलेगी, जब आप यहाँ पर 2 को पुट करेंगे तब आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, जब आप यहाँ पर 6 को पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलने वाली इस फंक्शन की, दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, जिसे बोलेंगे 41। तो 41 इसका आंसर होने वाला है।